और वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में शिंदे ने उद्धव ठाकरे से तीर कमान छीन लिया है और खुद बाला साहेब की खड़ी की गई पार्टी के हाईकमान बन गए। उद्धव ठाकरे के लिए सिर्फ मुश्किलें नहीं बढ़ी हैं, उनके राजनीतिक अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो गया है। लेकिन उद्धव अभी भी लड़ने के लिए हुंकार भर रहे हैं। उद्धव ठाकरे को उम्मीद है कि अभी भी वो शिवसेना को फिर से खड़ा कर देंगे और शिंदे की राजनीति खत्म कर देंगे। शिंदे और उद्धव की जंग अभी क्या क्या मोड़ ले सकती है, इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। राजनीति में पहले राज गया, फिर नीति गई और अब नाम और पहचान। जिस दिन चुनाव आयोग का फैसला आया कि शिवसेना का निशान शिंदे को मिलेगा, उस दिन एक दिलजले ने यह वीडियो पोस्ट किया था। वो वीडियो आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि राजनीति में एक दौर वो था जब बाला साहेब के बाद पार्टी में राज ठाकरे ही सब कुछ हुआ करते थे। लेकिन जब शिवसेना की कमान सौंपी गई तो बाला साहेब ने अपने पुत्र को कमान सौंपी। उसके बाद शिवसेना में राज ठाकरे बागी हो गए और नई पार्टी बना ली। शिवसेना को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन राज ठाकरे आज तक अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। राज ठाकरे के दिल में पार्टी प्रमुख न बनने की टीस हमेशा रही, लेकिन जैसे ही शिंदे को पार्टी का निशान मिला, राज ठाकरे ने एक वीडियो पोस्ट किया। जिस वीडियो में बाला साहब ठाकरे कह रहे थे कि पैसा चला जाए तो कुछ नहीं होता, फिर आ जाता है, लेकिन यदि नाम चला जाए तो फिर नहीं आता। नाव आणि पैसा, पैसा येतो, पैसा जातो, पुन्हा येतो, पण एकदा का नाव गेलं की परत येत नाही। ते येऊ शकत नाही, काळ्या बाजारात सुद्धा मिळायचं नाही। म्हणून नावाला जपा, नाव मोठं करा। सुना आपने, बाला साहेब का नाम उद्धव ठाकरे की पार्टी से छिन गया। जिस तीर कमान से बाला साहेब ने महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बड़ों को घायल किया, वो तीर कमान की कमान बेटे से छीनकर शिंदे के पास चली गई है। जो बाला साहब के विचारों को विश्वास रखने वाले, जो मेरे साथ विधायक जो है 50, 13 सांसद, सैकड़ों हजारों नगर सेवक, पार्षद और लाखों कार्यकर्ताओं की ये जीत है। शिंदे यही नहीं रुकने वाले हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। उद्धव शिंदे को गद्दार कहते हैं, लेकिन शिंदे अपने आप को बाला साहेब की पार्टी का असली हकदार कहते हैं। अब दोनों की लड़ाई अस्तित्व की लड़ाई है। जो जीतेगा वो मुंबई का नया राजा होगा, जो हारेगा वो सब कुछ हार जाएगा। फिलहाल तो इस लड़ाई में शिंदे उद्धव से आगे चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। आज गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा कर दी कि वो शिंदे की शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। जैसे शिंदे गुट के लिए तो बूस्टर डोज कह सकते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए एक और झटका, क्योंकि दोनों के लिए ये जंग बहुत निर्णायक होने वाली है। जहां शिंदे अपना पद बचाने में लगे हैं, तो वहीं उद्धव अपनी पहचान, बाला साहेब की विरासत का वारिस बनने के लिए हर प्रयास करेंगे। इसलिए दोनों गुट कोर्ट पहुंच गए हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। एकनाथ शिंदे दिल में यही सोच रहे होंगे, तो वही उद्धव पार्टी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। लेकिन क्या सच में अब कोर्ट से उद्धव को राहत मिलेगी? फिलहाल तो नहीं लग रहा, क्योंकि उद्धव की हर दाव को पलटने के लिए शिंदे पहले से ही तैयार बैठे हैं। जहां उद्धव कोर्ट में इस पर स्टे लगाने की सोच रहे हैं, वहां शिंदे भी कोर्ट पहुंचकर केवट ले आए। केवट का मतलब होता है एक किस्म का स्टे, कि आप हमारे बारे में कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार हमारा पक्ष सुनेंगे, फिर कोई फैसला लेंगे। इसका फायदा ये होगा कि कोर्ट शिंदे को मिले तीर कमान के निशान पर जब तक शिंदे का पक्ष नहीं सुन लेता, तब तक स्टे नहीं देगा। इसका मतलब ये हुआ कि फिलहाल शिंदे गुट की ही शिवसेना रहेगी, लेकिन कोर्ट की सुनवाई से पहले राजनीति गरमा गई है। शिवसेना नेता संजय राउत बीजेपी पर धनुष और तीर के चिन्ह को खरीदने के लिए 2000 करोड़ रुपए की डील का आरोप लगाया है।
जिस तरह से शिवसेना और शिवसेना का जो निशानी है तीर कमान, वो हमसे छीन लिया है, वो न्याय नहीं है, वो सत्य नहीं है, वो एक व्यवहार और व्यापार हो गया, खरीद लिया गया। और अब तक 2000 करोड़ रुपए की लेन देन उस मामले में हुई है, सिर्फ शिवसेना से चिन्ह और नाम छीनने के लिए। ये मेरा प्राथमिक अंदाज है, जिसे आप FIR कहते हो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, दिस इज FIR। ये मेरा FIR है। ये निर्णय खरीदा हुआ निर्णय 2000 करोड़ का व्यवहार अब तक हो चुका है 6 महीनों में, सिर्फ चिन्ह और नाम के लिए। तो वही शिंदे गुट ने संजय राउत के दावे को खारिज कर दिया और पूछा, क्या संजय राउत कैशियर है? तो वही बीजेपी ने भी इसे बेबुनियाद बता दिया। संजय राउत कहते हैं कि शिवसेना का नाम और धनुष्यबाण निशान के लिए रुपये 2000 करोड़ का सौदा हुआ। मुझे आशा है कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत कोर्ट में, न्यायालय में जो याचिका करेंगे उसमें यह आरोप का उल्लेख करेंगे। चुनाव आयोग ने 17 फरवरी को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी और उसे धनुष तीर चुनाव चिन्ह आवंटित करने का आदेश दिया था। शिवसेना को लगता है कि इन सब के पीछे बीजेपी है, क्योंकि शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन ऐन मौके पर मुख्यमंत्री के नाम पर पलटी मार ली और कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली, जिसके बाद बीजेपी और शिवसेना के रास्ते अलग अलग हो गए। लेकिन मौके का इंतजार कर रही बीजेपी ने शिवसेना को हिंदुत्व पर घेरना शुरू किया और हिंदुत्व के नाम पर अलग हुए शिवसेना के बागियों के साथ मिलकर यहां सरकार बना ली। इसलिए उद्धव के हाथों से तीर कमान जाने के बाद अमित शाह ने भी शिवसेना पर वार किया। मित्रों, 2024 में फिर से एक बार देश में चुनाव होने वाला है। हमें मालूम है कि हम और हमारे साथी दल शिवसेना महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेंगे और सामने सारे इकट्ठा होकर लड़ने वाले हैं। तीनों पार्टियां, प्रकाश आंबेडकर जी और जो कुछ बचे खुचे हैं, सारे एक ही बास्केट में आकर भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव लड़ेंगे। उद्धव और शिंदे गुट की लड़ाई अभी और दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि बीएमसी चुनाव उद्धव और शिंदे गुट के लिए निर्णायक साबित होने वाली है। जो इस जंग को हारेगा उसकी राजनीति लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएगी। इसलिए जीत ही इनकी नैया पार लगा सकेगी, जो इन दोनों नेताओं का भविष्य तय करेगी। फिलहाल तो बीजेपी के साथ खड़े शिंदे इस जंग में आगे चलते दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और आइए अब आपको बताते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में असली नेता कौन बनेगा, ये कैसे तय होगा। तो चुनाव आयोग ने भले ही शिंदे गुट के पक्ष में फैसला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट चाहे किसी के भी पक्ष में फैसला सुनाए। नगर निकाय चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव ही भाग्य तय करेंगे। शिंदे गुट अच्छा प्रदर्शन करेगा तो उद्धव गुट अपने आप हाशिए पर चला जाएगा। महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार का दखल समाप्त हो जाएगा। महाराष्ट्र की राजनीति में आनंद दीघे और शिंदे युग आ जाएगा। उद्धव गुट अगर अच्छा प्रदर्शन करेगा तो शिंदे गुट हाशिए पर चला जाएगा। महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से उद्धव की शिवसेना की वापसी हो जाएगी। बाला साहेब ठाकरे की विरासत को बचाने के लिए उद्धव को जन समर्थन हासिल करना होगा। और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में बहुत कुछ बदलने वाला है। महाराष्ट्र में उद्धव और शिंदे की जंग बहुत रोमांचक होने वाली है, क्योंकि ये जंग इन दोनों गुटों में से किसी एक की राजनीति को पूरी तरह से बदल देगी। इस जंग में जो जीतेगा वो महाराष्ट्र का नया राजा बनकर उभरेगा और जिसकी हार होगी उसका राजनीतिक भविष्य लगभग खत्म हो जाएगा। अब ये युद्ध नहीं, महाराष्ट्र की महाभारत है। इस महाभारत में दो गुट हैं, एक शिवसेना बीजेपी और एक शिवसेना कांग्रेस। लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में नहीं, मुकाबला है बाला साहेब के वारिस बनने का, मुकाबला है मुंबई का नया बादशाह बनने का।
मुकाबला है मराठी मानुस का सच्चा नायक बनने का। मुकाबला है बाला साहब की राजनीति में आनंद दिघे को सम्मान दिलाने का। और इसलिए इस युद्ध में अब बहुत कुछ दांव पर लगेगा। शिवसेना की जमीन खिसकती जा रही है, लेकिन उद्धव अभी भी दम भर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे अभी भी उद्धव को भूल सुधार करने का मौका दे रहे हैं। हकीकत में यदि उद्धव जमीन पर उतरने के मूड में है, जनता का जन समर्थन जुटा सकते हैं, तो फिर उद्धव वापसी कर लेंगे। लेकिन अगर सिर्फ संजय राउत और कुछ चाटुकारों की बात सुनकर वो शिंदे से प्रतिरोध लेने की सोच रहे हैं, तो शिंदे ने आज पार्टी का नाम कब्जाया है, कल बाला साहब की विरासत भी कब्जा लेंगे। इसलिए तो शिंदे ने जब से महाराष्ट्र की कमान संभाली है, बाला साहब के साथ आनंद दिघे को भी उतना ही सम्मान दिया जा रहा है, जो शिंदे के आने से पहले कभी नहीं हुआ था। इसका मतलब ये है कि शिंदे अब उद्धव ठाकरे से सब कुछ छीनने के मूड में है। अब जिस खास चीज पर शिंदे की नजर है, उससे ठाकरे परिवार की पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी। आपको बता दें कि शिवसेना की मुंबई में 227 और मुंबई महानगर में करीब 500 शाखाएं हैं। इसमें एकनाथ शिंदे का गढ़ ठाणे भी शामिल है। शिंदे ने उद्धव से न केवल सत्ता ली, बल्कि बाला साहेब ठाकरे की पार्टी शिवसेना और उसका चुनाव चिन्ह भी छीन लिया। अब पार्टी दफ्तर भी छीना जा सकता है, लेकिन फिलहाल शिंदे ने पार्टी दफ्तर लेने से मना किया है। भले ही लोग इसे एकनाथ शिंदे की दरियादिली मान रहे हो, लेकिन असल में अब वो ठाकरे परिवार की सबसे बड़ी ताकत पर हमला करने जा रहे हैं, जिससे उद्धव ठाकरे की राजनीति ही पूरी तरह से खत्म हो जाए, क्योंकि शिंदे की नजर शाखाओं पर है। शिवसेना की शाखाओं को पार्टी का आधार और रीढ़ माना जाता है। जब तक शाखाएं हैं, ठाकरे परिवार महाराष्ट्र की राजनीति में कभी भी वापसी कर सकती है। ऐसे में पर्यवेक्षकों का मानना है कि शिंदे गुट की नजर अब इसी पर है। वो धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से शाखाओं पर कब्जा कर सकती है। कल ही रत्नागिरी के दापोली में स्थानीय शाखा पर नियंत्रण को लेकर दोनों गुटों के बीच झड़प हुई थी। तो वही उद्धव गुट के नेताओं का कहना है कि शाखा नेटवर्क उनके साथ है और वो कहीं नहीं जाएगा। ज्यादातर शाखाएं शाखा प्रमुख, स्थानीय नेता और ट्रस्ट द्वारा संचालित होती है। किसी भी शाखा का संचालन सीधे तौर पर शिवसेना के द्वारा नहीं किया जाता है। शिंदे गुट का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि शाखा प्रमुख वास्तविक शिवसेना के साथ आएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ संजय राउत ने दावा किया कि शिवसेना भवन और हमारी शाखा को शिंदे गुट नहीं छीन सकता है। शिव सैनिक पहले की तरह वहां बैठेंगे और शाखा चलाएंगे। दरअसल शाखा और ट्रस्ट के पास करोड़ों रुपए का फंड भी है और हर पार्टी की रीढ़ उसका फंड होता है। यदि असली शिवसेना के नाम पर यह फंड शिंदे गुट ने कब्जा लिया, तो उद्धव ठाकरे को राजनीतिक जमीन बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उद्धव के लिए इस वक्त अस्तित्व की लड़ाई है। उद्धव शिंदे को मिटाने के लिए साम दाम दंड भेद हर कोशिश करेंगे। उद्धव इसे अपने खिलाफ साजिश बताकर जनता से सहानुभूति बटोरना चाहेंगे। उद्धव शिंदे के खिलाफ हर पैसा फेंकेंगे, क्योंकि जब लड़ाई अस्तित्व की होती है तो जंग में सब जायज होता है। बीएमसी चुनाव जंग है। बीजेपी और शिवसेना चाहेंगे कि जब तक उद्धव संभल पाए तब तक चुनाव करवा दिए जाएं। बीएमसी चुनाव में डिलिमिटेशन पर आयोग फैसला कर रहा है। यदि डिलिमिटेशन होता है तो चुनाव और 3-4 महीने टल जाएगा, और अगर उसे कैंसिल कर दिया जाता है तो सिर्फ वोटिंग लिस्ट अपडेट करनी ही पेंडिंग बचेगा। मतलब कि बीएमसी चुनाव 1 से 1.5 महीने में हो जाएगा। इसी वक्त के अंदर जिसे जनता का साथ मिलेगा वो अपना अस्तित्व और पार्टी बचा लेगा, और जिसे जनता रिजेक्ट कर देगी उसका भविष्य खत्म। इसीलिए ये युद्ध नहीं बल्कि महाभारत है, जिसमें हर दिन नए नए मोड़ दिखेंगे। मुंबई के साथ एकनाथ शिंदे रहेंगे या फिर उद्धव बाला साहब की विरासत पर मुंबई में राज करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।